Today we'll be starting a new chapter. This is chapter number 7, class 9th NCERT. सो इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है. आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा ट्रायंगल क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी आपने. सो लेट मी रिकॉल ब्रीफली. अ ट्रायंगल इज़ अ 3-sided फिगर. तो एक 3 साइड का फिगर होता है. इट्स अ क्लोज्ड कर्व. एक क्लोज्ड कर्व होता है जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना होता है. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. सो अ ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इसमें 3 साइड्स होते हैं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड 3. इसमें 3 एंगल्स होते हैं ये, और इसमें 3 वर्टिसेस होती हैं, दिस एंड दिस. ठीक है. अब हमें कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है. तो इस चैप्टर में हमें मेनली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है. सो पहले हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है. अगर आपके पास अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, सेम साइज़ के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, इन दोनों की लेंथ भी सेम है. सपोज दीज आर स्क्वायर्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर्स ऑन ऑल साइड्स. ठीक है. और से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2 ATM कार्ड्स हैं, ये JK बैंक का ATM कार्ड, ये जैसे आपके पास HDFC का ATM कार्ड है. तो अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों की लेंथ्स भी सेम है, ब्रेड्स भी सेम है, सेम साइज़ के कार्ड्स, और अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, इफ़ यू सुपर इम्पोज 1 ATM कार्ड ओवर अनदर, तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा. सो कॉन्ग्रुएंस वही होता है. कॉन्ग्रुएंस मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स. अगर आपके पास 2 फिगर्स हैं जो इक्वल हैं, उनके साइज़ में इक्वल हैं, शेप में भी इक्वल हैं, तो उन 2 फिगर्स को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. और एक एग्जांपल, इफ़ यू हैव 2 1 रुपी कॉइन्स, अगर आपके पास 1 रुपए की 2 कॉइन्स हैं, सेम साइज़ की कॉइन्स, तो आप इसको उठा के इसके ऊपर भी रख सकते हो, पूरा फिट हो जाएगा. तो ये दोनों कॉइन्स कॉन्ग्रुएंट हैं. सो कॉन्ग्रुएंट उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फिगर्स को हम बोलेंगे जो इक्वल हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप एंड साइजेस. ठीक है. इफ़ यू हैव से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, दिस इज़ अ पासपोर्ट, और आपके पास बैंक की पासबुक है, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है. जनरली ए पासपोर्ट इज़ लार्जर इन साइज एज़ कम्पेयर टू अ पासबुक. तो इसकी ब्रेड्थ या इसकी लेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द पासबुक. तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. सो दे वोंट बी कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली यू कैन चेक अदर फिगर्स in your homes and see if they are congruent or not. Right. अब आपके बुक में ऑन पेज नंबर 111 ये वाली फिगर दी गई है. तो इसमें कहा गया आपसे कि आप ये वाले ट्रायंगल, ABC वाले ट्रायंगल को देखो, इफ़ एनी ऑफ द अदर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. बाकी फिगर्स जो हैं, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं, क्या ये ABC के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है. अगर हम पहले इफ़ वी चेक फिगर सेकंड, सो फर्स्ट विल लुक एट ABC के ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, और एंगल्स भी दिए गए हैं. ठीक है. आपको देखना है कि ABC किस किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. अगर हम लेते हैं पहला वाला ट्रायंगल PQR, इसके लेंथ्स की साइड 4 सेंटीमीटर है, 4.5 एंड 5, और आपको पता है कि ABC के भी लेंथ्स की साइड 4, 4.5 और 5 थी. अब एंगल्स, P एंगल
इज़ इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे देखो आप, क्यू एंगल इज़ इक्वल टू एंगल बी एंड आर एंगल इज़ इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। दिस इज़ एक ही कर्व बना हुआ है ऐसे। अगर आपको ऐसे दो एंगल्स दिए गए हैं, डबल से मार्क किया गया, ये भी डबल से मार्क किया गया है, तो ये दोनों भी इक्वल है। अगर आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं, ये 3 लाइन से मार्क है, ये भी 3 लाइन से मार्क है, इसका मतलब है ये दो इक्वल हैं एक दूसरे के। सो यू हैव एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल B, एंगल R इक्वल टू एंगल C, और लेंथ्स की साइड भी इक्वल है। सो वी कैन से दैट एंगल ट्राइंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अब हम कॉन्ग्रुएंसी की साइन कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी की साइन। So this symbol means that the two triangles are congruent to each other. If you check एंगल EFD, ये वाला ट्राइंगल EFD को चेक करते हैं। इसके लेंथ की भी साइड 4 है, 4.55 है, और एंगल्स भी हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ पे भी एंगल्स हैं ये वाले, और साइड्स की लेंथ भी है 4, 4.5 एंड 5. So triangle this EFD is also congruent to CAP, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल को चेक करें, ट्राइंगल RNM, इसमें भी लेंथ की साइड 4 है, 4.5 है और 5 है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, और एंगल्स भी हैं equal. Now if you check out this triangle STU, इसके लेंथ की साइड डिफरेंट है, 5, 5 एंड 5। यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का है लेकिन बाकी दो नहीं है। सो वी कैनॉट से दैट दिस ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। सो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप लिख रहे हो ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आपको ऐसे लिखना है, एंगल A किस एंगल के बराबर है? P के बराबर है, तो आपको पहले P लिखना है, ट्राइंगल P। फिर आपको लिखना पड़ेगा, आपने लिखा है B, सो B एंगल के इक्वल कौन है? B एंगल के इक्वल R नहीं है, यहाँ पे 2 ही मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स दिए गए हैं। सो इसका मतलब B R के बराबर नहीं है। B इज़ इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। सो मुझे Q लिखना पड़ेगा, और उसके बाद C इज़ इक्वल टू R, तो मुझे R लिखना पड़ेगा। सो ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट वे इज़ राइटिंग लाइक दिस सो दैट द एंगल्स ऑल्सो मैच। अब हमें पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस हम कैसे देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है, इसके 3-4 एक्सियम्स हैं। पहला हम पढ़ेंगे एक्सियम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस का, फर्स्ट एक्सियम, उसको हम बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये ABC है एंड दिस इज़ PQR, अगर इन दो ट्राइंगल्स में I'll make this with a different color, तो इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ABC, दिस इज़ PQR। इन दो ट्राइंगल्स में अगर AB की लेंथ PQ के बराबर है, ठीक है, AC की लेंथ PR साइड के बराबर है, और कहा गया है कि एंगल A
इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए का मेजर एंगल पी के मेजर के बराबर। इफ़ एंगल ए 60 डिग्री, एंगल पी इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। अगर ये कंडीशन है, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। एस ए एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, एंड दिस ऑल्सो मीन साइड। साइड एंगल साइड। सो इसमें आप देख रहे हो साइड है, एंगल है और साइड है। सो हम साइड एंगल साइड को मैच करा रहे हैं। एक ट्राइंगल के साइड एंगल साइड को हम दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के साथ मैच करा रहे हैं। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आपके पास ऐसे कोई फिगर दी गई है, ठीक है, इस फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो अगर आपके पास दिया गया है कि ये साइड इसके बराबर है लेंथ में, this side is equal to this side in length and this angle is equal to this angle. So आप कह सकते हो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला एंगल दिया गया है इज इक्वल टू दिस एंगल, यू कैनॉट से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, क्योंकि ए का मतलब ए होना चाहिए इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू। ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए बराबर, इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल के बराबर, कोई और एंगल नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से समझाता हूँ। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, द इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल होना चाहिए बराबर इस साइड के, इस एंगल के साइड के, इस ट्राइंगल के एंगल के बराबर। देन ओनली यू कैन से कि ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये वाला, अगर इफ़ दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव नहीं कर सकते हैं बाय SAS, क्योंकि ये तो इंक्लूडेड एंगल है लेकिन इस वाले ट्राइंगल में ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक है। इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, राइट। यही है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगर हम पढ़ते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे द स्ट्रेस इज ऑन इंक्लूडेड एंगल, and the included angle of one triangle is equal to the sides and the included angle of another triangle. I hope this is clear. अब अगर हम आपके एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखें, उसमें ऐसी एक फिगर बनी हुई है। ये क्वेश्चंस आप साइड बाय साइड कॉपी पे भी करते जाओगे। दिस इज़ A, दिस इज़ C, दिस इज़ B, दिस इज़ D, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स बन गए आपके, ये वाला एक ट्राइंगल ऊपर वाला और नीचे वाला एक ट्राइंगल, ठीक है। एंड उसने ये बोला ये वाला साइड AC बराबर है AD साइड के बराबर, ठीक है। और पूरा जो AB है, AB वाली लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, एंगल A पूरा एंगल है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है इसके दो इक्वल हिस्से कर रही है, मतलब ये वाला जो पार्ट है दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो एंगल A को लाइन AB बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें ये बोल रहा है कि आप शो करो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ABC ऊपर वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने पढ़ा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर दो ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, इसका AC की लेंथ AC इज इक्वल टू AD, तो और इन दो ट्राइंगल्स का एक कॉमन साइड है AB, सो दिस साइड इज़ कॉमन, सो AB इज इक्वल टू AB, तो एक कॉमन साइड इन दो ट्राइंगल्स का। और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये
ए बी वॉज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता था। तो हम बोल सकते हैं, पहले हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो विल राइट पूरा हम लिखेंगे ए सी इज़ इक्वल टू ए डी। क्यों? बिकॉज दिस इज़ गिवन। ए बी इज़ इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड है दो ट्राइंगल्स के बीच में, ठीक है, कॉमन साइड। और लिखोगे आप एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी, ठीक है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट में, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, लेकिन आप कंप्लीटली लिखोगे अपने कॉपी में, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है, गिवन है। सो फिर आप इंक्लूड करोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, एक ही लाइन में लिखोगे कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो, इस साइड और इस साइड के बारे में आप क्या कह सकते हो बी सी और बी डी के बारे में। अगर हमने अब प्रूव किया दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट में है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इक्वल इन साइज एंड शेप, तो इनके बाकी साइड्स भी बराबर होंगे। सो हम लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, देयरफॉर BC will be equal to BD. So we'll study other rules for congruence in our next class.